Hello students, in our previous research methodology class we discussed about the measurement scales. Those were the nominal scale, ordinal scale, interval scale and ratio scale. Now we are going to discuss types of scaling techniques. Types of scaling techniques मतलब हम कैसे कैसे scaling करते हैं. There are two broad categories of type of scaling technique. One is comparative scale, second one is non-comparative scales. कंपैरेटिव स्केल्स जहाँ पर हम दो चीज़ों को कंपेयर करेंगे, नॉन कंपैरेटिव स्केल्स जहाँ पर एक ही चीज़ में हम अपना व्यूज़ देंगे या एटीट्यूड्स को मेज़र करेंगे, राइट. सो कंपैरेटिव स्केल्स में आ जाते हैं पेयर्ड कंपैरिजन, रैंक ऑर्डर कंपैरिजन, कांस्टेंट सम, क्यू सॉर्ट और अदर प्रोसीजर्स. ठीक है. नॉन कंपैरेटिव में आ जाते हैं कंटिन्यूस रेटिंग स्केल, आइटमाइज्ड रेटिंग स्केल्स में आ जाती हैं जैसे लिकर्ट स्केल, सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल, स्टेपल स्केल. ऑलराइट. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू study comparative scales. In comparative scaling, the respondent is asked to compare one object with another. वन ऑब्जेक्ट विद अनदर मतलब एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ हम कंपेयर करेंगे. और कंपैरिजन भी दो चार तरीके से हमारे पास हो सकता है. कैसे कैसे? पेयर्ड कंपैरिजन, रैंक ऑर्डर स्केल, कांस्टेंट सम स्केल एंड क्यू सॉर्ट स्केल. राइट. पेयर्ड कंपैरिजन स्केल देखिए, दिस इज अ कंपैरेटिव स्केलिंग टेक्निक इन विच अ रिस्पोंडेंट इज प्रेजेंटेड विद टू ऑब्जेक्ट्स एट अ टाइम. ठीक है. दो या दो से ज़्यादा भी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं रिस्पोंडेंट के पास कंपेयर करने के लिए. और रिस्पोंडेंट को कहा जाता है कि वो किसी क्राइटेरिया के बेसिस पे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करे. द डेटा ऑब्टेन्ड आर ऑर्डिनल इन नेचर. ये तरीके का जो भी डेटा हमें मिलेगा ये कैसा डेटा होता है? ऑर्डिनल डेटा. ठीक है. देखिए यहाँ पे अब आपको एग्जाम्पल है. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स, कोक, पेप्सी, स्प्राइट एंड लिम्का. द रिस्पोंडेंट कैन प्रेफर पेप्सी टू कोक और कोक टू स्प्राइट एक्सेट्रा. ठीक है. अब रिस्पोंडेंट के पास हमने ब्रांड्स दिए हैं. रिस्पोंडेंट्स के पास ब्रांड्स हैं कोक, पेप्सी, स्प्राइट एंड लिम्का. ठीक है. अब रिस्पोंडेंट से कहा है कि वो कोक के साथ पेप्सी को प्रेफर करेगा. कोक या पेप्सी अगर उसे ऑफर करी जाएगी तो वो किसे प्रेफर करेगा? ऑलराइट. कोक या स्प्राइट उसे दी जाएगी तो किसे प्रेफर करेगा? कोक या लिम्का उसे दी जाएगी तो किसे प्रेफर करेगा? राइट. तो कोक के साथ देखिए ऐसे ही 4 ब्रांड्स हमने लिए हैं. ठीक. ब्रांड्स में देखिए अच्छा इस स्केल में देखिए लास्ट में लिखा हुआ है नंबर ऑफ टाइम्स प्रेफर्ड, यानी कि कोक को उसने 2 बार प्रेफर किया है, पेप्सी को 3 बार प्रेफर किया है, स्प्राइट को 1 बार प्रेफर किया है, लिम्का को 1 बार भी प्रेफर नहीं किया है. यानी कि अगर उसे कोक मिलेगी तो वो डेफिनेटली वो लेगा. लेकिन पेप्सी और कोक मिलेगी तो वो किसको प्रेफर करेगा? पेप्सी को प्रेफर करेगा. ठीक है. स्प्राइट एंड कोक में निल, लिम्का एंड कोक में निल, उसी को प्रेफर करेगा. ठीक है. पेप्सी, अब सेकेंड ऑप्शन इज पेप्सी. ठीक है. पेप्सी को वो प्रेफर कर रहा है कोक में भी, पेप्सी में भी, स्प्राइट में भी और लिम्का में भी. स्प्राइट और अब देखिए थर्ड ऑप्शन इज स्प्राइट. ठीक है. कोक के साथ अगर उसे स्प्राइट मिलेगी तो ही विल गो फॉर कोक. ठीक है. कोक के साथ अगर उसे स्प्राइट मिलती है तो वो कोक के पास जाएगा. पेप्सी के साथ अगर उसे स्प्राइट मिलती है तो वो पेप्सी के पास जाएगा. स्प्राइट के साथ अगर स्प्राइट तो कोई ऑप्शन नहीं है उसके पास. ठीक है. ऐसे ही लिम्का में देखिए अगर लिम्का और कोक ऑप्शन दिए जाएँ तो कोक लेगा वो डेफिनेटली. पेप्सी और लिम्का दिया जाए तो पेप्सी लेगा. स्प्राइट और लिम्का दिया जाए तो स्प्राइट को वो प्रेफर कर रहा है. ठीक है. तो अब देखिए इसमें ब्रांड्स कोक, नंबर ऑफ टाइम्स प्रेफर्ड, यानी कोक को अगर स्प्राइट और लिम्का के साथ हमने कंपेयर किया था तो उसने किससे प्रेफर करा था? कोक को. तो कोक को उसने 2 बार प्रेफर करा ओवर टू स्प्राइट एंड ओवर टू लिम्का. ठीक. ऐसी पेप्सी को देखिए, पेप्सी को उसने कोक से भी ज़्यादा प्रेफरेंस दी, स्प्राइट से भी ज़्यादा प्रेफरेंस दी एंड लिम्का से भी. तो नंबर ऑफ टाइम पेप्सी को कितनी प्रेफरेंस मिली? 3. ऐसे ही स्प्राइट देखिए, स्प्राइट को उसने 1 बार प्रेफरेंस दी ओवर टू लिम्का. लिम्का से ज़्यादा उसने स्प्राइट लेना पसंद किया तो दैट इज़ 1. ठीक है. उसको प्रेफरेंस कितनी मिली? 1. एंड लिम्का को 0. अब हमारे ऑर्डिनल स्केल में हम क्या करते हैं? किसी चीज़ को गुड बताते हैं, किसी चीज़ को बैड बताते हैं. ठीक है. तो वो हम किस बेसिस पे बताते हैं? इसी बेसिस पे बताते हैं. राइट. द डेटा ऑब्टेन्ड आर ऑर्डिनल इन नेचर. तो इस स्केल से हमें जो डेटा मिलता है वो किस तरीके का होता है? ऑर्डिनल नेचर का होता है. यानी कि हमें अब रैंक्स मिल गए. स्प्राइट गॉट 0, स्प्राइट गॉट 1, लिम्का गॉट 0, पेप्सी गॉट 3, कोक गॉट 2. ठीक है. तो ऑर्डिनल स्केल में भी तो हमने यही करा था. ठीक है. सबको रैंक्स दिए थे. इसका मतलब ये था कि ये इससे ज़्यादा अच्छा है या ये इससे कम अच्छा है. सो इट इज़ डन अंडर द पेयर्ड कंपैरिजन
स्केल। दो प्रोडक्ट्स में कंपैरिजन हम इस बेसिस पे करते हैं। ऑलराइट, next is rank order scale. This is another type of comparative scaling technique in which respondents are present with several times simultaneously and asked to rank them in the order of priority. यानी कि comparative में again फिर क्या किया जाता है, कई सारे एक ही आइटम्स, कई सारे आइटम्स को साइमल्टेनियसली एक के बाद एक उसको रिस्पोंडेंट को दिया जाता है और उससे कहा जाता है कि इसको प्रायोरिटी वाइज रैंक करे। ठीक है, दिस इज एन ऑर्डिनल स्केल दैट डिस्क्राइब फेवर्ड एंड अनफेवर्ड ऑब्जेक्ट। ये ऐसा ऑर्डिनल स्केल है जो बताएगा what thing is favored and what thing is not favored, but does not reveal the distance between the object. लेकिन ये नहीं बताएगा कि उन दोनों में जो फेवर्ड, ये फेवर्ड है तो कितना ज़्यादा फेवर्ड है, अनफेवर्ड और फेवर्ड में कितना डिफरेंस है। द रिजल्टेंट डेटा इन रैंक ऑर्डर इज ऑर्डिनल डेटा। इसमें से भी जो डॉट डेटा आएगा दैट विल ऑल्सो बी द ऑर्डिनल डेटा। This yields better results when direct comparison are required between the given object. और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज भी इसका यही है कि सिर्फ इसमें से ऑर्डिनल डेटा ही जनरेट होता है। इसमें से इंटरवल डेटा भी जनरेट नहीं होता, ना इसमें से रेशियो डेटा भी जनरेट होता। दोनों डेटा इसमें जनरेट नहीं होते, सिर्फ ऑर्डिनल डेटा इसमें से जनरेट होता है। जैसे पिछले वाले में हमने देखा था, हमने क्या करा था, इसमें रैंकिंग करी थी, इसमें बताएगा फेवर्ड एंड नॉन फेवर्ड। ठीक है, देखिए, rank the following brands of cold drinks in order of preference. Begin by picking out one brand that you like most and assign it a number 1. ठीक है, जो सबसे ब्रांड आपको अच्छी लगी आपने उसको क्या किया, नंबर 1 दे दिया। फिर फाइंड द सेकंड मोस्ट प्रिफर्ड ब्रांड एंड असाइन इट अ नंबर। अब फिर सेकंड नंबर पे आप किससे प्रेफर करोगे, दैट विल बी लिम्का। ठीक है, इस तरीके से आपने क्या करा, अपने ब्रांड्स को नंबर दे दिया। द लीस्ट प्रिफर्ड ब्रांड, सबसे कम प्रिफर्ड ब्रांड 4। तो आपने क्या कहा, नंबर 1 ब्रांड जो है दैट इज फेवर्ड, मोस्ट फेवर्ड, एंड नंबर 4 ब्रांड, फोर्थ नंबर प्रिफर्ड ब्रांड जो है, फोर्थ नंबर रैंक ब्रांड जो है दैट विल बी नॉट प्रिफर्ड या लेस प्रिफर्ड। ठीक है, तो आप उसमें देखिए प्रीवियस वाले में जिसको सबसे ज़्यादा नंबर मिले थे, ठीक है, वो सबसे हाई डिमांड थी, और जिसको सबसे कम मिले थे वो सबसे लो डिमांड थी। अब इस वाले में भी यही हमने कराया है, लेकिन रैंक ऑर्डर इज़ डिफरेंट। सब 1 नंबर पे कौन है, पेप्सी, वहाँ वो 3rd नंबर पे थी, उसको वहाँ पर हमने क्या करा था, सबसे ज़्यादा पॉइंट्स दिए थे, लेकिन सबसे ज़्यादा पॉइंट्स मिले थे इसीलिए वो नंबर 1 पे आ गई। उसके बाद 2nd नंबर पे आई लिम्का, सेकंड प्रेफरेंस इज लिम्का, 3rd प्रेफरेंस इज कोक एंड 4th प्रेफरेंस इज स्प्राइट। राइट, सो दिस इज द रैंक ऑर्डर स्केलिंग। Third is constant sum scale. In this scale, the respondent are asked to allocate a constant sum of units such as points, rupees or chips among a set of stimulus object with respect to some criteria. इसमें हम respondent से कहते हैं कि वो object को क्या करे, पॉइंट्स दे। कैसे पॉइंट्स दे सकता है, कुछ यूनिट्स एलोकेट करे, कुछ यूनिट्स असाइन करे, जैसे कि पॉइंट्स दे सकता है, या ये इसको आप कितने पॉइंट्स दोगे, दूसरी चीज़ को आप कितने पॉइंट दोगे, या उनको रुपीज़ में कन्वर्ट करके बताए, या चिप्स उनको एलोकेट करे। सो दिस इज ऑल्सो अ मैथड, राइट। फॉर एग्जाम्पल, यू मे विश टू डिटरमाइन how important the attributes of price, fragrance, packaging, cleaning powder and leather of a detergent are to the consumer. ठीक है, एक कंज्यूमर के लिए एक डिटर्जेंट पाउडर के प्राइस कितनी अहमियत रखते हैं, फ्रेगनेंस कितनी अहमियत रखती है, पैकेजिंग कितनी अहमियत रखती है, क्लीनिंग पावर कितनी अहमियत रखती है, और उसका जो स्टिफनेस होती है वो कितनी इम्पोर्टेंस रखती है। ठीक है, अब respondents might be asked to divide a constant sum to indicate the relative importance to the attributes. अब respondents से ये कहा जाएगा कि उनको जो उनमें जो numbers assign करेंगे they should have the constant sum. ठीक है, इस टेक्निक की एडवांटेज ये है, इट इज़ टाइम सेविंग, लेकिन डिसएडवांटेज इज दिस दैट द रिस्पोंडेंट में एलोकेट मोर और फ्यूअर पॉइंट्स देन दोज स्पेसिफाइड। द सेकंड प्रॉब्लम इज रिस्पोंडेंट कंफ्यूज भी हो सकते हैं, और या तो ज़्यादा पॉइंट दे देंगे या बताए गए पॉइंट से कम पॉइंट दे देंगे। ठीक है, देखिए, बिटवीन द एट्रीब्यूट्स ऑफ डिटर्जेंट प्लीज एलोकेट 100 पॉइंट्स। आपने 100 पॉइंट्स एलोकेट करने हैं। ठीक है, 100 पॉइंट्स इन 5 कैरेक्टरिस्टिक्स पे एलोकेट करने हैं। तो सबसे ज़्यादा अहमियत आप किस पे रखते हैं, प्राइस पे। तो उसने क्या करा, प्राइस को सबसे ज़्यादा अहमियत रही, फिर सबसे ज़्यादा पॉइंट्स दिए। फिर क्लीनिंग पावर पे सबसे ज़्यादा पॉइंट्स दिए। उसके बाद 2nd नंबर पे यही चाहिए होता है। ठीक है, 3rd नंबर पे दिखा पैकेजिंग। ठीक,
पैकेजिंग भी सही होनी चाहिए, नहीं तो वो अगर जहाँ पर आप स्टोर करके उसे रख रहे हो उसमें से गिर रहा है तो उस अकॉर्डिंग क्या करा उसने, अपने अपने माइंड से अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसे मार्क्स दे दिए। तो इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, स्केलिंग या मेजरमेंट स्केलिंग करते हैं ऑब्जेक्ट्स की, राइट। ठीक है, आ रहा है समझ में। जैसे कि एट्रीब्यूट्स ऑफ डिटर्जेंट क्या क्या है, प्राइस है, ठीक है। एक डिटर्जेंट लेते वक्त हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं बेसिकली, एक कंज्यूमर क्या क्या चीज़ें देखेगा, प्राइस देखेगा, फ्रेग्रेंस देखेगा, पैकेजिंग देखेगा, क्लीनिंग पावर देखेगा एंड उसके स्टिफ लेदर देखेगा, ठीक है। अब एक कंज्यूमर रिस्पोंडेंट से ये कहा गया कि आप 100 में से इनमें नंबर्स असाइन करो और टोटल आपका 100 आना चाहिए। सबसे ज़्यादा पॉइंट्स किसको दोगे कि आप किस एट्रीब्यूट पर ज़्यादा ध्यान दोगे, तो डेफिनेटली ही गिव्स सबसे ज़्यादा मार्क्स टू द या सबसे ज़्यादा पॉइंट्स टू द प्राइस, फिर क्लीनिंग पावर। तो इस तरीके से टोटल क्या आ गया, इन सब का टोटल क्या आ गया, 100 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम क्या करते हैं, कांस्टेंट सम मतलब टोटल आपका क्या कितना आना चाहिए, जितने टोटल पॉइंट्स आपने एलोकेट कर उसको करे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज क्यू सॉर्ट स्केल। क्यू सॉर्ट स्केल का मतलब होता है, देखो सॉर्टिंग इसमें हम करते हैं, सॉर्टिंग मतलब कम करना, शॉर्ट करना, ठीक है। सॉर्टिंग मतलब सेलेक्ट करना, अलग अलग कैटेगरीज में सॉर्टिंग क्लासीफाई कर देना, ठीक। दिस इज अ कंपैरेटिव स्केल दैट यूजेस अ रैंक ऑर्डर प्रोसीजर टू सॉर्ट ऑब्जेक्ट। ये भी रैंक ऑर्डर प्रोसीजर यूज़ करता है टू सॉर्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग क्लासीफाई करने के लिए बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी विद रेस्पेक्ट टू सम क्राइटेरिया, ठीक है। एक जैसों को हमने एक साथ किया, एक जैसों को हमने एक साथ किया, वो भी किसी क्राइटेरिया पे बेसिस होके, किसी क्राइटेरिया पे बेस्ड होके, ठीक है। द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस मैथडोलॉजी इज दैट इट इज़ मोर इंपॉर्टेंट टू मेक कंपैरिजन अमंग डिफरेंट रिस्पॉन्सेज ऑफ अ रिस्पॉन्डेंट। ये क्यों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें एक ही रिस्पॉन्डेंट के कई रिस्पॉन्सेस को कंपेयर किया जाता है, ठीक है, ना कि कई रिस्पॉन्डेंट्स के कई रिस्पॉन्सेस को, ठीक। एक ही रिस्पॉन्डेंट के कई सारे रिस्पॉन्सेस को हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, ठीक। इट इज़ अ कंपैरेटिव मेथड ऑफ स्केलिंग रादर देन एन एब्सोल्यूट रेटिंग स्केल। ये कंपैरेटिव मेथड है स्केलिंग का, एक ही चीज़ को स्केल नहीं कर रहे हैं हम, एक ही चीज़ को स्केल नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक ही स्केल में कई सारी जो गुड बैड चीज़ें हैं इनको हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। In this method, the respondent is given a statement in a large number for describing the characteristics of a product. Respondent को एक statement दिया जाता है, बहुत बड़ा statement दिया जाता है जिसमें वो product के characteristics को define या describe कर सकता है, right? So here is an example. Okay, एक बार इसको और explain कर देती हूँ। इसमें हम क्या करते हैं, we do sorting, ठीक है। बाकियों में हम क्या करते हैं, देखिए respondents के responses को कंपेयर करते हैं, ठीक है, अलग अलग रिस्पॉन्स। इसमें हम इस मेथड में हम क्या कर रहे हैं, एक ही रिस्पोंडेंट के अलग अलग रिस्पॉन्स को कंपेयर करते हैं, अलग अलग कैटेगरीज में बांट देते हैं, राइट। एक ही रिस्पोंडेंट्स के अलग अलग रिस्पॉन्सेस को देखिए। अब प्रेफरेंस फॉर मैगजीन, ठीक है, कौन सी मैगजीन प्रेफर करते हैं, कैसे हम पता लगा रहे हैं, यूजिंग क्यू सॉर्ट स्केलिंग प्रोसीजर, राइट। अ बैग गिवन टू यू कंटेन पिक्चर्स ऑफ 90 मैगजीन। एक बैग आपको दिया गया, उसमें कितनी मैगजीन्स के फोटोज़ हैं, 90 मैगजीन्स के, ठीक है। अब आपने क्या करना है, प्लीज़ चूज़ 10 मैगजीन्स यू प्रेफर मोस्ट। आप उसमें से चूज़ करेंगे 10 मैगजीन्स जिसको आप सबसे ज़्यादा प्रेफर करोगे, ठीक है। 20 मैगजीन्स आपने अलग फिर सॉर्ट करनी है, 10 आपने निकाल ली, फिर आपने निकालनी है 20 मैगजीन जिसको आप पसंद करते हो, लाइक, राइट। फिर देखिए 30 मैगजीन्स फिर निकालनी है आपने, 30 मैगजीन्स टू विच यू आर न्यूट्रल, ठीक लगती हैं आपको, बहुत अच्छी भी नहीं लगती और बहुत बुरी नहीं लगती, वो आपने फिर अलग कैटेगरी में रखनी है। फिर आपने 20 मैगजीन फिर निकालनी है जो आपको नहीं पसंद नहीं है, ठीक है। और फिर एट लास्ट 10 मैगजीन्स आपने निकालनी है जो कि आपको बिल्कुल ही पसंद नहीं है, राइट। अब क्या करना है, आपके पास एक फॉर्म दिया गया है, स्टेटमेंट दिया गया है, वहाँ पर उसकी लिस्टिंग करनी है। प्रेफर मोस्ट में सबसे ज़्यादा प्रेफर 10 मैगजीन्स, फिर उसके बाद सेकंड कैटेगरी में आ जाएंगी आपकी नेक्स्ट 10-20 मैगजीन्स विच यू लाइक, ठीक। फिर आ जाएंगी आपकी 30 मैगजीन्स फॉर विच यू हैव अ न्यूट्रल रिस्पॉन्स, यानी कि आपको ठीक ठाक लगती है, ना बहुत अच्छी ना बहुत बुरी, उनको आपने अलग लिस्टिंग कर दी। फिर आ गई आपकी 20 मैगजीन्स, ठीक है, जो कि आप नहीं पसंद करोगे। और फिर आ जाएंगी जिनको आप कभी भी पसंद नहीं करोगे। तो एक ही कस्टमर के अलग अलग रिस्पॉन्स को हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंपेयर करेंगे। यहाँ पर अभी हम एक ही कस्टमर क्या कर रहा है, ये हमें अलग अलग कंपेयर करके दे रहा है, राइट। एक ही कस्टमर के अलग अलग रिस्पॉन्सेज हमें मिल रहे हैं मैगजीन्स के लिए, अंडरस्टूड। सो दीज वर द methods under the
कंपैरेटिव स्केल्स, दीज आर द कंपैरेटिव स्केल्स जहाँ पर हम कंपेयर करते हैं दो ऑब्जेक्ट्स में, राइट. In to next class we will discuss about the non comparative methods. Thank you so much students.